अब अपन टाइप ऑफ सेट में फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइप ऑफ सेट के अंदर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जैसे अपने को पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं। फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, 1 2 2 3 4 5। अब ये जो नंबर है कौन सा नंबर है, फाइनाइट नंबर है, मुझे फाइनाइट कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। अब ये कौन से नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे ना। मुझे पता नहीं ये नंबर कहाँ तक एंड हो रहे, जो नंबर अपने को नहीं पता तो क्या इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, और जिनके बारे में पता है अपने को कि यहाँ पे जाएगा ये एंड हो रहे, तो वो हो जाएंगे फाइनाइट नंबर। उसी प्रकार से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होंगे जिसका एंड, जिस सेट का एंड पॉइंट यानी एंड ऑब्जेक्ट या एंड ऑब्जेक्ट अपने को पता होता है, तो वो अपने फाइनाइट सेट में जाता है। और इनफाइनाइट सेट में जिसका अपने को एंड पॉइंट पता नहीं होता है। जैसे अगर इसी का मैं सेट बना देता हूँ, इसी का मैं क्या बना देता हूँ, सेट बना देता हूँ ऐसे करके, तो इसका एंड ऑब्जेक्ट मुझे पता है 5 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फाइनाइट सेट, और ये मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन से तुम्हें समझाता हूँ कैसे होगा। राइट अ सेट ऑफ इवन नंबर, राइट अ सेट ऑफ इवन नंबर, एक ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन अपने पास, राइट अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 100, लेस देन 100। अब अपने क्या बनाने, सेट बनाने। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सेट ऑफ इवन नंबर, सेकंड है राइट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 100। सबसे पहले इसके लिए बनाऊंगा इवन नंबर क्या कौन से होते हैं, है ना। इवन नंबर पॉजिटिव लिखना है ना, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कंप्लीट नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव इवन नंबर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इवन नंबर। तो इसकी राइट अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, देखना इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। सबको पता है 0 के इवन नंबर होता है 0 2 4 6 8 डैश 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 डैश। अब कहाँ तक जाएंगे, मुझे क्या पता, 1000 2000 5000 6000 7000 9000 10000 11000 सारे के इवन नंबर होते हैं। मैंने सबका 7 डैश डैश करके छोड़ दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 100, तो इसके लिए सेट क्या बनेगा मेरे पास, 0 2 4 6 8 डैश 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 डैश। कब आता है, लेस देन 100 में कौन सा 100 इंक्लूड नहीं होगा, तो 98। ये आ गए, दोनों का सेट बना दिया। अब मुझे बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है तो कौन सा इनफाइनाइट सेट है। मेरा क्वेश्चन क्या, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है कौन सा इनफाइनाइट सेट है, मुझे पता करना है। देखना, इसका मुझे एंड ऑब्जेक्ट पता है या एंड पॉइंट पता है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब जैसे आ गया राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मुझे क्वेश्चन क्या है मेरे पास, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, यहाँ तक चलेगा। अब ये कौन सा सेट हो जाएगा, इसका एंड पॉइंट या एंड ऑब्जेक्ट अपने को नहीं पता है, तो कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे होल नंबर हो गए, राइट अ सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर के लिए अपन सेट लिख देंगे, सेम इज आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी आल्सो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आज समझे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनका एंड ऑब्जेक्ट अपने को पता होता है, और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं जिनका एंड पॉइंट अपने को पता नहीं होता है। जैसे अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ ना, लेस देन 1000,
1000 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 999 आ जाएगा। पहले ये क्वेश्चन क्या था, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन इसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ा टॉपिक ऐड कर लिया, लेस देन 1000, तो क्या आ गया 999। बस मैंने क्या किया, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन थोड़ा ऐड कर दिया और लिख दिया मैंने लेस देन 1000। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा 999। तो अब ये सेट किस में चेंज हो जाएगा, ये सेट अब इनफाइनाइट सेट में चेंज हो जाएगा। ओके हाँ अब अपन एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्या अपने पास सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी, नल, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और ये बात याद रखना, एम्प्टी सेट को अपन नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ अपन एम्प्टी सेट को अपन नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट होता है ना, उसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। अब मुझे क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर लिख दिए, नहीं ऑड नेचुरल नंबर लिख दिए। ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 3 5 7 9 11। मैंने क्या किया, ऑड नेचुरल नंबर लिख लिए 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखना मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों यूज नहीं किया, नेगेटिव क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी पॉजिटिव वर्ड आ रहा है क्या, कहीं पे भी पॉजिटिव वर्ड नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे नेगेटिव भी लेना चाहिए था, पर मैंने तो एक भी नेगेटिव ऑड नंबर नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे क्या बात चल रही, नेचुरल नंबर, और मुझे पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक भी नेगेटिव नंबर नहीं लिया। अब देखना मुझे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब देखना 1 3 5 7 9 11, ये अब ये देखना 1 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, नहीं होता है। 3 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, नहीं होता है। 5 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, नहीं होता है। 7 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, नहीं होता है। 9 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, नहीं होता है। 11 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, नहीं होता है। इससे मुझे प्रूव होता है कि इसमें एक भी डेटा ऐसा नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो उसके लिए कौन सा जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों गया, मतलब मुझे वो उस नंबर का सेट बनाना, ऑड नेचुरल नंबर का सेट बना जो डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन एक भी नंबर ऐसा नहीं है मेरे पास कि मैं उसका डिविजिबल बाय 2 करके आंसर निकाल सकूं, तो कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एक भी नंबर नहीं है, उसको मैं एम्प्टी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ क्या आ रहा है, 1 2 3 डैश 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 डैश, ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। मैंने अभी बताया है कि इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में अपने को एंड ऑब्जेक्ट पता होता है या एंड डेटा पता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, एंड डेटा या ऑब्जेक्ट अपने को नोन नहीं है, तो और यहाँ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कौन सा सेट हो जाएगा अपने पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा अपने पास, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 1 2 3 डैश 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 99 और 100। अब ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। देखना इसका एंड पॉइंट अपने को नोन है, तो कौन सा सेट हो जाएगा, ये अपने पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऑफकोर्स होगा ना, क्योंकि इसके अंदर अपने को एंड पता है। अगर एंड पता होता है तो फाइनाइट सेट होता है, और एंड पता नहीं तो इनफाइनाइट सेट होता है। आगे साथ में ठीक है। अब अपन देखते हैं द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उन सभी लाइन का अपने को सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखना मैंने क्वाड्रेंट बना लिए 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखना मैंने बना लिए। अब देखना एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, ये एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ पर है ना, ये थोड़ा देख लेना। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दैट्स ऑन चलता रहेगा और दैट्स ऑन चलता रहेगा, होगा ना, बहुत सारी लाइन बनती रहेगी। तो मैंने क्या नंबर दे दिया, 1 2 3 5 6 7 डैश 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 चलता रहेगा। तो ये कौन सा सेट बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सेट बनेगा ना। क्यों बनेगा इनफाइनाइट सेट, मतलब
एक्स एक्स के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होती है। मैंने बनाई ना, मैंने तो सिर्फ ये बनाई। मैं अगर बड़ा क्वाड्रेंट लूंगा, बहुत बड़ा क्वाड्रेंट लूंगा, तो बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ मैं एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे बनाई ना 1 2 3 4 5, बड़ा क्वाड्रेंट होगा, बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, फिर नीचे भी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, तो बहुत सारी लाइन्स होगी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये कौन सा सेट बनेगा? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अपने को पता है कितने होते हैं, अपने पता है इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 को मैं इजीली सेट बना सकता हूँ, ABCD तक। तो कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो नहीं सकता, फाइनाइट ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट हो नहीं सकता, बिकॉज इसका एंड पॉइंट अपने को नोन है। हाँ, अब देखना, द सेट ऑफ नंबर विच multiple of 5, the set of number which multiple of 5। अब 5 के मल्टीपल नंबर निकालने। सबसे पहले मैंने 5 मल्टीपल ऑफ 5 होता है 10 15 20 1000 1005 10,000 1 लाख, दैट्स ऑन, चलता रहेगा। मतलब बहुत सारे नंबर होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे ना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, दैट्स ऑन, चलता रहेगा। तो सारे क्या मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो ये कौन सा सेट बनेगा अपने पास? मतलब इसका एंड पॉइंट अपने को नोन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट इक्वल। अब मतलब मुझे बताना है ए और बी, मुझे दो सेट दे रखे हैं, वो इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट सेट क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 2 and 3, बी इज इक्वल टू एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, क्या है? एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, सबको निकालना होता होगा ना, वो -b प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। उससे दो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -2 और -3। ठीक है, एक्स इसका सॉल्यूशन है, मैंने इसका बना लिया। एक्स की ऑफकोर्स वैल्यू क्या आएगी, और इसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हैं। 5x को लिख सकता हूँ मैं 3x प्लस 2x, तो उस साइड जाके वैल्यू क्या आएगी? -2 और -3। अब देखना, ए सेट ये है और बी सेट मेरे पास क्या है? -2 और -3। क्या दोनों सेट इक्वल है क्या? ऑफकोर्स नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए इज एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड ऑफ फॉलो, तो एक्स का सेट बना दो आप। एक्स का सेट क्या बनेगा अपने पास? एक्स इज इक्वल टू सेट बनेगा अपने पास फॉलो का, तो FOL। देखना, डबल एल को लिखने का कोई सेंस होता नहीं है। अपन ने बता दिया कि डबल डेटा को अपन, डबल ऑब्जेक्ट को सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंगल टाइम लिख। अब O वापस रिपीट हो रहा है, इसको भी अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और इसको अपन लिख दिया W, ये X हो गया। अब मेरे पास Y क्या है? वोल्फ का सेट है, तो WOLF। अब मुझे बताना है कि दोनों सेट इक्वल है या नहीं। अब देखना, अब मैंने दो बात बताई थी सेट के अंदर कि अपने पास डबल डेटा को सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। देखना, यहाँ पे कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने? 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद देखना, सिर्फ इसमें ऑर्डर चेंज है, तो दोनों सेट क्या होंगे? ऑफकोर्स इक्वल सेट होंगे ना। दोनों में डेटा भी सेम है, कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज है, वो अपने सेट के अंदर चलता है। अब देखना, सेट के मतलब अंदर वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेट्स आर इक्वल और नंबर। अब जो 3 सेट दे रखे अपने, उसमें बताना ये इक्वल है या नहीं है। अब देखते हैं, फर्स्ट सेट में क्या बोल रहा है? 0 1 2 3 1 0। अब देखना, मैंने इसके अंदर क्या सेट को 2 टाइम रिप्रेजेंट कर लिया। 2 टाइम रिप्रेजेंट करो या नहीं करो, चीज सेम होती है। देखना, यहाँ पे कितने एक्चुअल कितने ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4, ये डबल रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4। अब देखना, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखना, जितने ही इसमें ऑब्जेक्ट है उतने के उतने ऑब्जेक्ट इसमें भी है, और इसमें सिर्फ ये जो
डबल रिपीट हो रहा है ना 1, उसको इसने यहाँ पे सिंगल टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो डबल जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है वो यहाँ पे सिंगल टाइम रिप्रेजेंट कर लिया है। तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे डेटा दोनों का सेम है, और सिर्फ जो डबल वन है ना उनको इस सेट में डबल बार रिप्रेजेंट कर रखा है, उसमें सिंगल टाइम रिप्रेजेंट कर रखा है। अपन इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये जो सेट लिख रखा है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 1 2 3, ये सेट और ये सेट मैंने पहले बता चुका हूँ कि दोनों सेट का मीन सेम है, बस यहाँ पे डेटा को डबल लिख रखा है, यहाँ पे डेटा को सिर्फ सिंगल टाइम्स लिख रखा है, तो दोनों डेटा सेम है, तो ये इक्वल सेट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या मेरे पास, ABCE, ABCE और यहाँ पे क्या ACBF। देखना यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिमेंट एक डेटा या एक ऑब्जेक्ट कम हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, नाइदर क्रिएट एनी डेटा एंड डिस्ट्रॉय, कोई भी डेटा ना तो क्रिएट होना चाहिए नहीं डिस्ट्रॉय होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ABCD। अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है ABCD, यहाँ पे क्या आ रहा है ACBDE। अब देखना यहाँ पे E आ रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, तो नया डेटा क्रिएट हो गया, तो अपन ये इक्वल सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये दूसरा कोई सेट होगा। अब अपन कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। क्या है, मुझे रोस्टर फॉर्म में दे रखी है और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब मुझे क्या रोस्टर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे आंसर निकालना है। ये क्या दे रखे है 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये क्या होते हैं। सबसे पहले एक नंबर आ जाएंगे ना, राइट, नंबर बोल सकते हो, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, होल नंबर वगैरह, लेकिन होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं है। मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता बिकॉज यहाँ पे 4 और 5 प्रेजेंट नहीं है। और क्या बोल, मैं इसको प्राइम नंबर नहीं बोल सकता, प्राइम नंबर क्या होता है जो 5 से डिविजर होता है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इज ए डिविजर ऑफ 6, 6 के फैक्टर है ना, डिविजर ऑफ 6 बोल सकते हैं, जो 6 से डिविजर होता है, 5 3 से होता है, 2 से होता है और 1 से होता है। तो मैंने लिख दिया ए इज ए डिविजर ऑफ 6, ये लिख सकते हैं अपन। एंड सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, ए इज अ क्या बोल सकते हैं इसके लिए अपन, क्या बोल सकते हैं, ये 2 और 3 प्राइम नंबर होता है ना प्राइम नंबर, बस मैंने 1 नहीं लिया, इसने नहीं बोला है कि आप पूरे प्राइम नंबर फुल नहीं लिख रहे हो, सिर्फ इस प्राइम नंबर का कुछ पार्ट होगा। 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, इसको लिख सकता हूँ मैं ए इज अ प्राइम नंबर, बट इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4 लिखना पड़ेगा ना, ए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, तो ए क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4, ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं सिर्फ प्राइम नंबर लिखूंगा तो 101 एक प्राइम नंबर होता है, 1 होता है, 11 एक प्राइम नंबर होता है, 17 एक प्राइम नंबर होता है, 19 एक प्राइम नंबर होता है, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 3 है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ए लेस देन 1 एंड ए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे अपन, मैथमेटिक्स, ये क्या लिख रहा है MATHICS। अब देखना अपन मैथमेटिक्स लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, मैथमेटिक्स। और मैंने फर्स्ट भी बता दिया था कि जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको सिर्फ 1 टाइम्स लिखते हैं। देखना यहाँ पे ए डबल बार रिपीट हो रहा है, तो इसने सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया है, एम एक 1 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है, टी 1 टाइम्स, एच 1 टाइम्स, ई 1 टाइम्स, सी 1 टाइम्स एंड एस 1 टाइम्स। मैं पहले बताया था कि सेट के अंदर डबल ऑब्जेक्ट को लिखने का कोई सेंस नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, पर जैसे यहाँ पे डबल ए आ रहे हैं तो उसको सिर्फ सिंगल टाइम्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सच दैट, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, आया समझ में, मैथमेटिक्स है ना। अब जैसे 1 3 5 7 9 ये क्या है,
सबको पता है ये क्या है, ए इज अ क्या है ये 1 3 5 से इज अ ऑड नंबर, इज अ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर हो जाएंगे तो ऑड नंबर तो -3 भी एक ऑड नंबर होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, इवन ऑड नंबर, इवन नहीं, इवन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव, सॉरी अपन लिखेंगे पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन, क्या लिखेंगे अपन, लेस देन 10। 11 भी तो ऑड नंबर होता है, 13 ऑड नंबर होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10। अपन इसे अपन सेट बिल्डअप फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आज में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखी, नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा है तो अपन सीधा लिख देंगे इसको पॉजिटिव। और 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 15 भी आएगा, लेकिन वो तो सेट में है ही नहीं, तो उसके लिखेंगे लेस देन अपन क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। आया समझ में, ठीक है। अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर एम्प्टी सेट, कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट 5 से करते हैं, 5 से करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो अपन 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया कि अभी क्लास में 25 स्टूडेंट है, कितने, 25 स्टूडेंट है, मैंने काउंट किया 25 स्टूडेंट, अपने टोटल क्लास में 25 स्टूडेंट है, मैंने सारे स्टूडेंट को काउंट किया। अब देखना, अब सब जने घर चले गए, स्कूल से ना घर चले गए, तो अब क्लास में, पहले क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 25 स्टूडेंट थे। अब क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट घर चले गए, अब क्लास में कितने स्टूडेंट बचेंगे, अब क्लास में कोई स्टूडेंट बचेगा क्या, 0 स्टूडेंट बचेंगे, कोई स्टूडेंट बचेगा क्या, नहीं बचेंगे। तो अब मैं सेट बनाना चाहूंगा क्लास के स्टूडेंट का, जब बच्चे कोई भी नहीं, सब घर चले गए, तो उनका सेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा। कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। जब सेट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब वो सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा। उसको अपन क्या कहते हैं, फाई यानी होता है एम्प्टी सेट, और इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो होता है एम्प्टी सेट। जैसे अब देखना, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कैसे होगा। अब मेरे को कोई डेटा दे रखा है ना, मेरे जैसे डेटा ऑब्जेक्ट दे रखे हैं मुझे कोई 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, ये मेरा है। अब मैं क्या, अब मेरा क्वेश्चन क्या वो देखना, अब मैं क्वेश्चन क्या बोलो, राइट अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। देखना पहले मेरे पास क्या था कि मेरे पास देखना ऊपर कौन से नंबर दे रखे, पॉजिटिव और नंबर गिवन है ना, 1 3 5 7 9 क्या होते हैं, पॉजिटिव और नंबर होते हैं। लेकिन अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव इवन नंबर का सेट बनाओ, वो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, उस सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा या कोई भी डेटा नहीं आएगा, तो कोई भी डेटा या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना क्या होता है, वो होता है एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आपने पहले बताया कैसे रिप्रेजेंट है, 5 से और या फिर ऐसे डायरेक्ट। आया समझ में। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्लास में 4 बॉयज है, क्लास के अंदर 4 बॉयज है, अब अपने को बोल रहे हैं राइट अ सेट ऑफ गर्ल इन क्लास 11। पहले क्लास 11 में 4 बॉयज थे, ओनली फॉर 4 बॉय, एक भी गर्ल नहीं थी क्लास 11 के अंदर पर। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, राइट अ सेट ऑफ गर्ल्स इन 11th क्लास। अब 11th क्लास में कोई गर्ल है क्या, नहीं है, तो उनके लिए मैं गर्ल का कोई सेट बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकते, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स पहले क्लास के अंदर सारे क्या बॉयज है, सारे बॉयज है ना, क्लास में सारे बॉयज है, और मुझे क्या बोला जा रहा है कि मेक अ सेट ऑफ गर्ल्स का सेट बनाओ, जो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आया समझ में। अपन एक और लिखते हैं, अब न्यू क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखना अब मेरे पास क्या 4 पेन्स है, 4 पेन्स है ना, मेरे पास क्या 4 पेन्स है। अब मुझे कहा जा राइट अ सेट, ये मेरा 4 पेन्स है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, 4 पेन है, तो अब मुझे बोला जा रहा है
राइट अ सेट ऑफ पेंसिल, पेंसिल है ना, राइट अ सेट ऑफ पेंसिल। अब देखना मैं पेंसिल का सेट बना सकता हूँ क्या? मेरे पास गिवन ही मेरे पास 4 पेन्स है, तो मैं पेंसिल का सेट ही बना सकता हूँ। तो वो सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। आया समझ में एम्प्टी सेट क्या होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, है ना। अब अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। कौन सा टॉपिक है अपने पास? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल का अपने को मीनिंग्स पता होता है, क्या होता है? बराबर। अपन बोलते हैं ना ये इसके इक्वल है या फिर वो उसके इक्वल है, तो मतलब दोनों इक्वल यानी बराबर है। जैसे मैंने एक सेट लिखा, AIOUE, है ना, AIOUE मैंने एक सेट लिखा। अब ये इसका इक्वल सेट का मीन्स क्या होता है कि ऐसा एक मैं सेट बनाता हूँ। अब क्या बनाता हूँ मैं, देखना, OIUE और A। देखना, अब मैंने पहले बताया था सेट के अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं, डिपेंड, कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना, ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं करता है। तो देखना A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी, और U यहाँ पे भी, U यहाँ पे भी। तो इक्वल सेट वो सेट होते हैं वो सेट होते हैं जो जिनमें डेटा सेम होता है और कोई भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मतलब कोई भी नया डेटा आ नहीं सकता या फिर कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। जैसे देखना, इसी सेट को लिखता हूँ मैं वापिस, AIOUE। अगर इसका मैं इक्वल सेट बना रहा हूँ तो मैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता हूँ। क्रिएट और डिस्ट्रॉय का मीन्स क्या है? देखना, मैं इसका वापस सेट बना रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, AIEOU और P। मैंने अब क्या किया, ये वाला ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशन में ये बोला है कि अपन जब इक्वल सेट बनाएंगे तब अपन ना तो कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या एक नया डेटा या नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा क्योंकि नया ऑब्जेक्ट आ गया। और सेम एज कि कोई भी डेटा खत्म भी नहीं होना चाहिए। जैसे IOUE। अब देखना, अब इस सेट में क्या हुआ कि एक डिस्ट्रॉय हो गया ना, ए एलिमेंट, ए जो डेटा था वो खत्म हो गया, वो आ ही नहीं रहा है, तो भी ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो सेट इक्वल सेट जब होंगे तब उसके अंदर दोनों के अंदर नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होंगे। न्यू डेटा ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, न्यू डेटा ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब देखना इक्वल सेट कब भी हो सकते हैं, उसका एक और एग्जांपल देख लेना। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है पीपल। अब मैं बताना मुझे कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। PEOL। अब मुझे बताओ कि ये इक्वल सेट है या नहीं। ऑफकोर्स नहीं है। देखना, ऑफकोर्स है ना, यहाँ पे इक्वल सेट है। मैंने पहले बताया था कि सेट के अंदर डबल डेटा रिप्रेजेंट करो या ना करो सेम चीज है। देखना यहाँ पे डबल बार पी अपन ने प्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम पर है, तो दोनों डेटा सेम ही होता है, दोनों का सेट का मीन सेम ही होता है। बस अपन वो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन भी देखा था, उसके अंदर क्या होता है कि जो डबल ए थे ना उसको सिर्फ अपन ने सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें क्या है कि डबल पी को सिर्फ इसने सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया और डबल ई को इसने सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया, तो ये भी इक्वल सेट के अंदर कैटेगरी के अंदर आएगा। कि क्या हो रहा है कि न्यू डेटा ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहाँ पे बड़े डबल पी है, डबल पी लिखो सेट के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट को डबल बार लिखो या सिंगल बार रिप्रेजेंट करो, दोनों का मीन सेम होता है। तो यहाँ पे डबल पी हो, यहाँ पे सिंगल पी है, तो दोनों का मीन सेम ही है। सेट के अंदर डबल डेटा होना या सिंगल डेटा होना सेम ही होता है, तो यहाँ पे डबल है यहाँ पे सिंगल है, चीज सेम ही है। तो ये क्या हो जाए,
इक्वल सेट की कैटेगरी में आएगा। जैसे अपन देख लेंगे इंडिया का, इंडिया, और सेट के अंदर पहले बताया कि ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई की जगह आई एक बार लिख दिया इसने, फिर ए आगे आ गया डी और एन, ये भी इक्वल सेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हुआ जो डिपेंड नहीं करता है सेट के अंदर, और डबल डेटा को सिंगल ट्राइन रिप्रेजेंट किया है। ये अपने पास किस में आता है, इक्वल सेट की कैटेगरी में आता है। इस पे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।